तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 की सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसके लिए हम लोग बुक लेते हैं और बुक ओपन करते हैं। आप लोग भी बुक को ओपन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पहले पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज: ₹200 for the first day, ₹250 for the second day, ₹300 for the third day, etc. The penalty for the each succeeding day being ₹50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay a penalty as penalty if he has delayed the work by 30 days? ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, एक कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, किसी भी चीज का कॉन्ट्रैक्ट लिया हो, है ना, और उसने ये कहा था कि हम आपकी फला डेट को ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर देंगे। ठीक है, लेकिन उसने वो उस डेट पे पूरा नहीं किया और इसके बाद उसकी लेट करने की वजह से जैसे जैसे वो डिले करता जा रहा है वैसे वैसे उसे उसकी पेनाल्टी देनी पड़ रही है ना, उस कॉन्ट्रैक्ट की पेनाल्टी देनी पड़ रही है। तो कॉन्ट्रैक्ट की जो पेनाल्टी देनी पड़ रही है, तो पहले दिन उसको पेनाल्टी लगी 200 रुपए की। तो फर्स्ट डे की पेनाल्टी लगी कितने की? 200 रुपए की। क्वेश्चन नंबर क्या है? 15 है ना, क्वेश्चन नंबर 15 है। फर्स्ट डे की पेनाल्टी लगी उसे 200 रुपए की, फर्स्ट डे की पेनाल्टी लगी 200 रुपए। ठीक है ना, तो यहां पे हम इसकी सीरीज बनाने लग रहे हैं। ठीक, 200 रुपए। इसके बाद सेकेंड डे उसने डिले कर दिया तो उसकी पेनाल्टी उसको देनी पड़ी 250 की, थर्ड डे की 300 की। इस तरह से उसे पर डे 50 रुपीज ज्यादा चार्ज करनी पड़ रही है पहले के अकॉर्डिंग, है ना, जो पहले दिन के अकॉर्डिंग बाद वाले दिन में 50 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं हर बार। ठीक है ना, इस तरह से करते हुए उसने 30 दिन पेनाल्टी भरी, यानी कि उसको 30 दिन और ज्यादा काम करना पड़ा उस कॉन्ट्रैक्ट को और 30 दिन तक लेकर आगे बढ़ना पड़ा, है ना। तो 30 दिन तक, तो यहां पे क्वेश्चन कहता है कि पूरे 30 दिनों में उसे कितने रुपए देने पड़े, है ना, पेनाल्टी भरने पड़े। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो यहां पे अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो टोटल कितने दिन है, टोटल जो दिन है वो दिन है 30, टोटल डे कितने हैं? 30। ठीक है ना, टोटल डे कितने हैं? 30। दैट इज n इज इक्वल टू 30 यहां पे है, a इज इक्वल टू क्या है? 200। ठीक है, a इज इक्वल टू 200, d इज इक्वल टू क्या है? 50। मेरी बात समझ में आ रही ना? d इज इक्वल टू क्या? 50। और हमें क्या निकालना है? इसका सम निकालना है ना, टोटल डे का सम निकालना है। ठीक है, टोटल पेनाल्टी का सम निकालना है, तो सम निकालना है यानी ऐसे निकालना है हम लोगों को। अब यहां से हमें n भी पता है, a भी पता है, d भी पता है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? ये फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, है ना, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, इस फॉर्मूले पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसे, है ना। n कितना है जी? n है आपका 30 अपॉन 2। ठीक है, a कितना है? 2 इंटू a हमारा 200। ठीक है, प्लस n-1, n कितना है जी? 30 माइनस 1 इंटू d कितना है? 50। ठीक है, 50 है d। अब इसको सॉल्व किया, 2 15 जा 30, 15। ठीक, 2 2 जा 4, 400 प्लस, देखें इसे हम लोग ना दो तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप 50 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अलग अलग, है ना, और एक बार और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 30 में से 1 को माइनस करके 29 लिख सकते हैं, 29 का 50 से क्या करा सकते हैं? मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ये दो तरीके हैं। अगर हम लोग 50 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, कैलकुलेट करने में आसान हो जाएगा। तो 5 3 जा 15, तो यहां हो गया 1500 माइनस 51 जा 50। ठीक है, अब यहाँ पे 15 है, इसके बाद 400 है और ये 1500 है। 1500 400 1900 माइनस 50, सही है, 1900 माइनस 50। अब इसके बाद 1900 में से 50 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1900 में से 50 माइनस कर देंगे तो यहां आ जाएगा आपका Sn इज इक्वल टू 15, तो यहां आ जाएगा 1850, है ना। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1850 आ जाएगा। ठीक है, 1850 आ जाएगा। अब यहां से 15 से क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करा दें ना, 15 से मल्टीप्लाई करा दें। 15 5 जा
75 कैरी 7, 15 8 जा 120, 20 और 7 127 कैरी कितना 12, 15 1 जा 15 और 12 27, यहाँ पे 0 आ गया। तो SN यानी कि उसे कितने रुपए उसे देने पड़े टोटल, उसे जो पेनाल्टी भरनी पड़ी कॉन्ट्रैक्टर को, कितने रुपए की पेनाल्टी भरनी पड़ी, 27,750 रुपए की पेनाल्टी भरनी पड़ी। इज दैट क्लियर? अब इसे आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी की मैथ्स की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन देखेंगे, है ना, उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो उसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करने के लिए आप लोगों के पास बुक भी होनी चाहिए, बुक को ओपन कीजिए। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 16 देखें कि क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि अ सम ऑफ ₹700 to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. ठीक, if each prize is ₹20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes, है ना। अब यहां से कह रहा है कि एक स्कूल है, एक स्कूल में 7 बच्चों को, 7 स्टूडेंट को उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग रुपीस दिए गए, उनके प्राइस दिए गए। अच्छा, टोटल प्राइस जो है, टोटल प्राइस मनी 700 रुपी है, उन्हीं 700 रुपी में से उनको प्राइस दिए गए हैं। ठीक है, तो अब ये कहता है कि जो 7 लड़कों को, यानी 7 स्टूडेंट्स को जो प्राइस दिए गए हैं, उन प्राइजेस को आपको बताना है कि कितने कितने रुपए उनको बांटे गए हैं 700 में से, है ना, 700 में से कितने रुपए बांटे गए हैं। तो सबसे पहली बात तो टोटल यहाँ पे कितना दिया हुआ है, टोटल दिए हुआ है 700 रुपी, है ना। SN यानी टोटल का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ जो आपका सम ऑफ एन टर्म्स है ना, सम ऑफ एन टर्म्स यानी कि सम ऑफ आपका जो प्राइस है ना, वो कितना है 700 है। ठीक है, अब इसके बाद फर्स्ट टर्म तो हमें पता है नहीं जी, फर्स्ट टर्म तो हमें नहीं मालूम है ना, तो A1 हम A मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद कहता है, इसके बाद ये क्वेश्चन ये भी कहता है कि इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, यानी कि कहता है कि अगर हर प्राइस अपने पहले वाले प्राइस से कितना 20 रुपए कम है, पहले वाले प्राइस से 20 रुपए कितना है, कम है, पहले वाले प्राइस से 20 रुपए कम है। तो मान लो कि हमारा पहला जो हमारा पहला प्राइस है वो A है, पहला प्राइस क्या है, वो A है। ठीक है ना, दूसरा प्राइस क्या होगा, A-20 होगा। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही है? दूसरा प्राइस क्या होगा, A-20 होगा। तीसरा प्राइस क्या होगा, A माइनस आपका 40 हो जाएगा, A-40 हो जाएगा। मेरे पास समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जो चौथा प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा, A-60 हो जाएगा, एंड सो ऑन, इस तरह से ये चलता जाएगा। क्लियर हो रही है बात? अब यहां से हमें निकालना क्या है, यहां से हमें D मालूम करना है। अब हमें D मालूम करना है, तो बात मालूम है हम लोगों को कि बाद वाले में से, बाद में क्या है, A-20 है, इसमें से माइनस करेंगे हम लोग पहले वाले को, और पहला क्या है हमारे पास, A है। समझ में आई ना बात? तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस किया हम लोगों ने, तो क्या लिखा हम लोगों ने, A-20 माइनस A। तो A में से A को माइनस करेंगे, आ जाएगा 0 माइनस 20, तो यहाँ पे बचेगा -20, यानी D हमारा कितना आ गया, -20 आ गया। ये बात क्लियर हो गई ना? D हमारा आ गया -20, SN हमारा आ गया कितना 700, और N कितना है हमारे पास, टोटल 7, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने 7, तो ये हमारा क्या है, N है। तो हमें A फाइंड करना है। अगर A फाइंड हम लोग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, A फाइंड करते ही हम लोगों को ये बात पता चल जाएगी कि हर प्राइस का जो ये दाम है वो कितना, मतलब कितने प्राइस दिए गए, कितने कितने रुपए के प्राइस दिए गए हैं। ठीक है ना, हर स्टूडेंट को A निकालना है, SN दिया हुआ है, D दिया हुआ है, N दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला यही लगेगा, SN इज इक्वल टू N/2 A प्लस N-1 इंटू D, यही फॉर्मूला लगाएंगे। SN हमारे पास कितना है, 700 है। ठीक है, N हमारे पास कितना है, N हमारे पास 7 है। ठीक है, (2), इसके बाद 2A प्लस N7 -1 इंटू D कितना है हमारे पास, -20 है। बात क्लियर हो रही है? D हमारे पास कितना है, -20 है। अब इस 2 को क्या करेंगे, 700 से मल्टीप्लाई करा देंगे, है ना। 2 को क्या करेंगे, 700 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में है, तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आएगा, यानी कि न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में,
और जो डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमरेटर में, जब कभी भी हम लोग पुल के दूसरी तरफ किसी नंबर को इस तरह से लेकर जाते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 700 इंटू 2 अपॉन 7 इज इक्वल टू 2a प्लस 7 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 माइनस 1 करने पर आ जाएगा 6 इंटू माइनस 20। ठीक है, अब 7 से ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जा 7। ठीक है, ये 100 बार में 700 चला गया और 2 से 100 को मल्टीप्लाई करा देंगे तो 200 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2a प्लस माइनस 6 को 20 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा 120। आगे ये बात समझ में। अब ये 120 भाई साहब इधर चले आएंगे तो 200 माइनस 120 इज इक्वल टू 2a, 200 में से 120 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, सॉरी माइनस है ना तो इधर लेकर आएंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा यार, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 200 में 120 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 320 इज इक्वल टू 2a। अब 2 यहां पे इसके डिनोमिनेटर में चला आएगा, 320 अपॉन 2 इज इक्वल टू a, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा, यानी कि ये आ गया आपका 160 इज इक्वल टू a। तो a इज इक्वल टू आ गया 160। मेरी बात क्लियर हो रही है ना, a इज इक्वल टू क्या आ गया 160, यानी कि पहला प्राइज जो मिलेगा स्टूडेंट को, पहले स्टूडेंट को जो पहला प्राइज मिलेगा वो कितना मिलेगा 160 मिलेगा। दूसरे को कितना मिलेगा, तो ये कहा गया है कि हर बार पहले वाले में से 20 को क्या करना है, माइनस कर देना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, तो पहले वाले को मिला 160, दूसरे को मिलेगा तो इसमें से 20 माइनस कर दो, कितना आ गया 140, तीसरे को जो मिलेगा प्राइस उसको उसमें से 20 माइनस कर दो तो 140, 120, 100 है ना, फिर इसके बाद 80, ठीक है, फिर इसके बाद 60। आ रही बात समझ में, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद में कितना हो जाएगा 40। क्लियर हो गई ये बात, ये सातों स्टूडेंट को क्या मिल गए, सातों स्टूडेंट को प्राइज मिल गए। आगे ये बात समझ में, तो चलें इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, है ना, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं 17 क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं 5.3 का। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, इसके लिए हम लोग के पास बुक होनी चाहिए, ये बुक है हमारे पास, इसको ओपन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 निकालिए। ठीक है ना, पढ़ता हूं मैं, क्या कहता है, इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant, ठीक है, will be the same as the class in which they are studying. That is, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12. ठीक, there are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? यहां पे देखो क्या कहता है कि इस क्वेश्चन में कहता है कि स्टूडेंट्स ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए हम लोग प्लांटिंग करते हैं, प्लांट लगाते हैं। ठीक है, तो डिसाइड ये हुआ कि हर क्लास के स्टूडेंट यानी हर क्लास से एक ट्री लगाया जाएगा, है ना, प्लांट किया जाएगा। ठीक है ना, तो एक ट्री प्लांट की जाएगी। तो यहां पे ये बात कही जा रही है कि हर क्लास के हर सेक्शन से एक ट्री, हर क्लास के हर सेक्शन से कितने ट्री, एक ट्री, 1 ट्री। ठीक है, और हर क्लास के सेक्शन कितने हैं, तो हर क्लास में सेक्शन है 3। आगे ये बात समझ में, और इसको कहां से कहां तक करना है, इसको क्लास 12 तक करना है। ये बात समझ में आ गई ना, क्लास 12 से करना है, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट ऐसा करेंगे। तो देखो सबसे पहली बात तो इसकी एक सीरीज बना लेते हैं। ठीक है ना, एक सीरीज बनाते हैं। क्या कहता है, तो जब कह रहा है ना कि पहली क्लास है ना, पहली क्लास 1 है, क्लास 1, ठीक है, क्लास 1 सेक्शन 3 है, क्लास 1 सेक्शन कितने 3, क्लास 1 सेक्शन 3। ट्री प्लांट करेंगे ना, ट्री प्लांट करेंगे, तो ट्री जब प्लांट करेंगे तो एक क्लास से एक ट्री है, एक क्लास से कितने ट्री है, एक ट्री है, तो 3 क्लास से कितने ट्री हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 1 into 3 इज इक्वल टू 3। मेरी बात क्लियर हो पा रही है। सेकेंड क्लास है ना, दूसरे क्लास, अब दूसरी क्लास में जब जाएंगे तो उसके भी कितने हैं सेक्शन, 2, फिर 3 है, सेक्शन 3 है। ठीक है, तो अब इसके बाद में ये प्लांट
दूसरी क्लास में जाने पर वो 2 करेंगे, तीसरी पर जाने पर वो 3 करेंगे, चौथी पर जाने पर वो 4 करेंगे, ऐसे बढ़ते हुए जाएंगे, है ना। तो दूसरी क्लास में जब जाएंगे हम लोग क्लास सेकेंड वाले, तो क्लास सेकेंड वाले इसके पास भी सेक्शन कितने हैं, 3 है, सेक्शन 3 है। ट्री जब प्लांट करेंगे तो ट्री प्लांट करेंगे तो उन्हें एक सेक्शन को कितना करना है, उस एक सेक्शन को कितना प्लांट लगाना है, ट्री लगानी है, 2 ट्री लगानी है, ठीक है ना। इसमें क्लास 2 को तो 2 इंटू 3 कितने हो गए 6। इसके बाद जब क्लास 3 में चलेंगे हम लोग तो इसके सेक्शन 3 है, ठीक है। अब क्लास 3 में चलने पर ट्री कितने हो जाएंगे, उसके लिए एक सेक्शन के लिए 3 हो जाएंगे, ट्री कितने हो जाएंगे एक सेक्शन के लिए 3 हो जाएंगे, है ना, 3 हो जाएंगे, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। इसी तरह से क्लास 12 में जब चले जाएंगे हम लोग, क्लास 12 तक जाएंगे हम लोग, तो क्लास 12 को अब कितना, एक सेक्शन को कितना प्लांट लगाना होगा, क्लास 12 को, क्लास 12 के एक सेक्शन को 12 प्लांट लगाने होंगे। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो इसके सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 है, ट्री कितना लगाना पड़ेगा 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 36। ये बात क्लियर हो गई ना। तो यहां से हमारी जो सीरीज बनी वो क्या बनी, 3, 6, 9 एंड सो ऑन करते हुए कहां तक, 36 तक। यानी लास्ट जो क्लास है क्लास 12, उसे टोटल ओवरऑल तीनों सेक्शन मिलाकर कितने ट्री प्लांट करने होंगे 36। अब ये कहता है कि सम ऑफ ट्रीज, तो कितने टोटल सारी क्लास में मिलकर टोटल ट्री कितनी लगाई है ना, एयर पोल्यूशन को दूर करने के लिए स्कूल में, ठीक है। तो अब यहां से बात की जा रही है इसकी, तो अब यहां पे हम लोग देख लेंगे ए कितना है 3, इसके बाद डी कितना है 3, इसके बाद एन कितना है, तो 12 है एन, है ना। 1 से लेकर 12 तक चल रहे हैं, तो 1 से लेकर 12 तक चल रहे हैं, यानी टोटल 12 क्लास है, तो हमारा एन कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। हमें निकालना है एस एन, है ना, हमें एस एन यानी S12 निकालना है। तो हमने, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, यही है n अपॉन 2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब n कितना है 12 अपॉन 2, ठीक, 12 अपॉन 2 इंटू a कितना है 3 प्लस n-1, n कितना है जी, n है 12 -1 इंटू डी कितना है 3, ठीक। अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, सही है ना। अब इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा, ये Sn इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 6 12, यहां आ जाएगा 6, इसके बाद 2 3 6 प्लस 12 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 11 इंटू 3, ठीक है 6, और यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 11 3 33, तो यहाँ आ जाएगा 6 इंटू 6 प्लस 33 कितना हो जाएगा 39। अब 6 से 39 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो कितना आ जाएगा ना 6 9 9 6 54, 6 9 54 कैरी 5, 6 3 18 और 5 23। ये आ गया आपका एसएन। आगे ये बात समझ में, यानी टोटल जो स्कूल के स्टूडेंट्स प्लांट लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, वो कितने पेड़ लगाएंगे 234 मिलकर पेड़ लगाएंगे। आ रही ना ये बात समझ में। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 5.3 एक्सरसाइज, ठीक, ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं। अब हम लोग 5.3 के क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे, देखेंगे वो क्या है और किस तरह से उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोगों के पास बुक होनी चाहिए, बुक ले लीजिए आप लोग, अपने पास सामने रखें, उसको ओपन कीजिए और फिर मैं इसको स्टार्ट करता हूं, देखता हूं क्या है क्वेश्चन। कि a spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm and so on, as shown in figure 5.4. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? 13 consecutive semicircles। पाई कितने लेना है हम लोगों को, पाई इज इक्वल टू लेना है 22/7, इसकी वैल्यू लेनी है। तो देखें आप यहां से ये जो फिगर है, ये फिगर क्या है, ये फिगर है हमारी कि एक हमारे पास ये इस तरह से एक लाइन गई हुई है और 2 रेडियाई है ना, 2 रेडियाई है ए और बी, ठीक है, ए और बी, जहां से कहता है कि ये एक सेमी सर्कल है, ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है, और इसके बाद इसकी लेंथ क्या है L1 है। फिर यहां से एक और सेमी सर्कल आगे बढ़ती है, ठीक है, इसकी लेंथ क्या है L2, ठीक है,
अब इसके बाद फिर इसके बाद यहां से एक सेमी सर्कल फिर बनती है ना, तो इसकी लेंथ हो जाती है L3, फिर यहां से एक सेमी सर्कल और बनता है, इसकी लेंथ हो जाती है L4 एंड इसी तरह से ये चलता चला जाता है। तो इस तरह से करते हुए जो कॉन्सिक्यूटिव जो लेंथ है ना या सर्कल है, कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल है वो कितना है, सेमी सर्कल इज इक्वल टू 13 है। टोटल जो कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल है वो 13 है, यानी n हमारे पास कितना है दिए हुआ, 13 दिए हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर ये कितना है बेटा, क्वेश्चन नंबर है ये 18। क्लियर हो गई नहीं बात, तो n हमारे पास कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद कहता है कि ये जो लेंथ दी हुई है ना, सेमी सर्कल की जो लेंथ दी हुई है, इस लेंथ के बारे में आपको ये बताना है कि ये कितनी है, सही है ना। तो देखो रेडियाई दी हुई है ना, रेडियाई दी हुई है, तो R1 कितनी दी हुई है भाई, R1 दी हुई 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। R2 दी हुई है कितनी, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक। फिर R3 कितनी दी हुई है, R3 दी हुई है 2.0 सेंटीमीटर, ठीक है ना। R4 दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। इस तरह से ये R13 तक चली जाती है, ठीक है ना। इतने में तो हम लोगों का काम हो ही जाएगा। एक सीरीज अभी बनाते हैं। लेंथ यहाँ पे दी हुई है ना, L1, L2, L3, इस तरह से ये लेंथ दी हुई है। लेंथ मीन्स क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेंथ इन हियर, इसका ये मतलब होता है कि इस लेंथ का मतलब है कि ये पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर। ये बात समझ में आ रही है ना, सेमी पेरीमीटर इसकी L1 है, सेमी पेरीमीटर है ना। तो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 पाई आर, है ना। पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला, पूरे सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, सेमी मतलब कि हाफ, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया फॉर्मूला में, हाफ इंटू 2 पाई आर। तो 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, पाई आर, यानी सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर। तो फर्स्ट सेमी पेरीमीटर यानी L1, फर्स्ट सेमी पेरीमीटर L1, ये बात समझ में आ रही है ना। फर्स्ट सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू L1 हमारे पास पाई आर हो गया, ठीक है। तो L1 हम लोग निकाल लेते हैं, अगर पाई आर हो गया यहाँ पे तो L1 हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो L1 निकालेंगे, L1 इज इक्वल टू हो जाएगा, पाई की वैल्यू लिया है तो 22/7 इंटू इसकी वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू है 0.5, ठीक है। दैट इज 22/7 इंटू 2/7 इंटू 5/10। ये बात क्लियर हो गई, 5/10, ठीक है ना। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11/7 सेंटीमीटर आ गया L1। आगे ये बात समझ में। अब हमें यहां से L2 निकालना है, L1 तो L2 निकालना है। तो L2 के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, L2 के लिए भी हम लोग यही लिखेंगे, पाई R2 लिखेंगे यहाँ से, क्योंकि ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो L2 के लिए पाई R2 तो हो जाएगा L2 इज इक्वल टू 22/7 इंटू 22/7 इंटू R2 कितना है, R2 है आपका 1, R2 है आपका 1 है ना, 1.0। फिर R3 है 1.5 ना, 1.5 सेंटीमीटर। R4 है आपका 2.0 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो R2 कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा आपका 22/7 सेंटीमीटर L2। L3 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे यही लिखेंगे, पाई R3 22/7 इंटू पाई R। R3 की वैल्यू क्या है, 1.5 है, तो इसको हम लोग डेसिमल को हटा देंगे। तो 22/7 इंटू कितना हो जाएगा, 15/10। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 3 जा 33/7। ये बात समझ में आ गई ना, ठीक है। L4 अगर निकालेंगे हम लोग, L4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, L4 निकालने पर हो जाएगा यहाँ पाई R4, पाई की वैल्यू 22/7 है इंटू R4 कितना है 2.0 यानी 2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 22 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 44/7 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर हो गई ना। तो यहां से अगर आप एक सीरीज देखेंगे तो L1, L2, L3 है ना, इस तरह की एक सीरीज चली जा रही है L4 एंड सो ऑन तक। तो इसे आप लोग पहले, इसकी आप लोग पहले क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग सम निकालेंगे, है ना, L1 L2 L3 इन सब का टोटल सम निकालेंगे कि यहाँ पे इसकी लेंथ टोटल कितनी है। ठीक है, तो L1 कितनी है बेटा, L1 जो आई है ना, L1 कितना आया है, L1 कितना आया था, यहाँ पे आ गया था आपका 22/7, 11/7 आया था ना, 11/7 आया था सेंटीमीटर L1। ठीक है, L1, तो इसे हम लोग इस तरह से लिखें, सीरीज में लिखे ना, 11/7 22/7 ठीक है, 22/7 33/7 44/7 एंड सो ऑन। ये बात समझ में आ गई ना। इसका ये मतलब है कि जो डिनोमिनेटर है हमारा 11 11 क्या हो रहा है, न्यूमरेटर में क्या हो रहा है कि 11 11 ऐड होता जा रहा है ना, यानी 11 क्या है यहाँ पे, 11 हमारा इसका क्या है 11.7, 11/7 क्या है इसका, 11/7 इसका आपका d है, 11/7 क्या आ गया इसका, d आ गया। समझ में आई ना बात। तो a क्या है यहाँ पे 11/7, d क्या है यहाँ पे 11/7। भाई 11/7 कैसे आया, देखो 22/7 में से 11/7 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 7 कॉमन ले लेंगे, 22 में से 11 को माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, तो अब यहाँ से ये आ गया, d आ गया, ठीक है, a आ गया, d आ गया, n हमारे को मालूम है कि 13 है, n कितना है टोटल 13 है। ठीक, तो अब फॉर्मूला लगा लेते हैं, Sn = n/2 2a + n-1 इंटू d। n कितना है 13/2 2 इंटू a कितना है हमारे पास 11/7 प्लस n-1 11/7 प्लस n-1, n कितना है 13 -1 इंटू d कितना है बेटा, d है हमारा 11/7, d भी है 11/7। ठीक है ना, यहाँ से आ गया आपका 13/2 11 to the 22/7 प्लस इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 इंटू 11/7। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया 13/2 सॉल्व किया 13/2, ठीक 13/2 22/7 प्लस 11 और 12 को मल्टीप्लाई करा देते हैं तो कितना आ जाएगा 11 to the 22 का 2 कैरी 2 11 1 11 और 2 13/7। तो यहाँ से ये आ गया आपका 132/7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हुए देखते हैं आगे क्या आता है। ठीक, तो Sn = क्या हो जाएगा बेटा, Sn = हो जाएगा आपका 13/2 इंटू इन दोनों को पहले तो कॉमन ले लो 7 और इन दोनों को ऐड कर दो 2 to 4, ठीक है, 3 to 5, ठीक है, 154 आ गया। 154 को 2 से क्या करो डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करने पर 154 2 7 जा 14 और 1 2 7 जा, ठीक है, फिर 7 से इसको डिवाइड कर दो 7 1 जा डिवाइड हो गया तो 13 इंटू 11 आया। इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं 11 3 जा 33 कैरी 3 11 1 जा 11 और 3 14। ये बात क्लियर हो गई। तो यहां से इसका ये मतलब है कि इस तरह से ये जो सर्पिल यानी कि आपका क्या कहते हैं उसको स्पाइरल, जो स्पाइरल तरीके से जिस तरह से आपका यहाँ पे सर्कल चल रहा है ना, तो उसकी जो लेंथ आएगी टोटल, सेमी सर्कल चल रही है, उसकी जो लेंथ आएगी टोटल कितनी आ जाएगी 143 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? तो आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास पहले तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे, है ना, उसके सॉल्यूशन को देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 19 होना चाहिए, जिसके लिए हम लोगों को बुक ओपन करनी होगी। तो बुक ओपन कीजिए और क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in the bottom row, है ना, 19 in the next row, 18 in the row next to it and so on. फिगर 5.5 देखें, ठीक है ना। In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? अब यहाँ पे देखें स्टैक किया हुआ ना, ये जो आपकी ये जो लट्ठे हैं, जो लकड़ियां हैं, है ना, ये जो लकड़ियां हैं स्टैकिंग की हुई ना। स्टैक मतलब क्या कि ढेरी उसकी लगी हुई एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ठीक है।
तो यहां पे कहता है कि पहली रो जो है, सबसे नीचे वाली रो है ना, सबसे नीचे वाली रो, क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो हम लोग शुरुआत कहां से करते हैं? नीचे ही से करते हैं लगाना, है ना, उसकी शुरुआत नीचे से होती है उसकी ढेर लगाने की, है ना। तो जब नीचे से हो रही शुरुआत, तो इसका ये मतलब है कि ए हमारे पास कितना है? ए है हमारे पास टोटल ए हाँ, ए कितना है? 20 लॉग्स ए, है ना। इसकी सीरीज बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, एसएन भी तो है ना भाई, एसएन भी दिया हुआ, टोटल दिया हुआ हमारे पास कितना? 200 लॉग्स दिए हुए, ना। लॉग्स मतलब क्या? लट्ठे, ठीक है ना। तो यहां से 220 बॉटम में 20, फिर उसके बाद उसके ऊपर 19, फिर उसके ऊपर 18 एंड सो ऑन, इसके आगे तक चलते चले गए। तो इसमें क्वेश्चन दो हैं, है ना। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि टोटल रोज कितनी है, ठीक है ना। पहली रो तो ये है, दूसरी रो ये है, तीसरी रो ये है। इसी तरह से टोटल रो कितनी है? तो टोटल रो निकालने के लिए हमारे पास n मालूम करना होगा। टोटल रो निकालने का मतलब हो गया कि हमें n मालूम करना होगा। और टोटल रो जब निकल आएगी तो उसके बाद ये कह रहा है कि जो लास्ट रो है, यानी कि सबसे ऊपर टॉप की रो है, तो टॉप की रो जो निकलेगी, है ना, टोटल रो जो निकलेगी तो उसके टॉप की रो भी हमें पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो उस पर कह रहा है कि कितने लट्ठे यानी कितने लॉग्स हैं रखे हुए, सजाए हुए। ये बात समझ में आ रही है? तो अब हमारे पास सबसे पहली बात तो ये एसएन दिए हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये सीरीज दी हुई है, ठीक है। इस सीरीज से हम लोग क्या निकाल लेंगे? ए निकाल लेंगे। ए हमारे पास 20 है और इसके बाद डी हम लोग निकाल लेंगे। तो डी कितना हो जाएगा? 19 में से 20 को माइनस कर देंगे, 19 में से 20 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। आ रही ना ये बात समझ में? कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहां से n निकाल लेते हैं ना, n निकाल लेंगे। तो n निकालने के लिए क्या लगाएंगे फॉर्मूला? Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगाएंगे। Sn कितना हमारे पास? 200 है, इज इक्वल टू 200 है ना, 200 इज इक्वल टू n/2 2 इंटू ए कितना है जी? 2 इंटू ए है हमारे पास 20, ठीक है, प्लस n-1, n मालूम नहीं है, -1 इंटू डी कितना है? -1। आ गई ये बात समझ में? इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 200 इंटू 2 इज इक्वल टू n, ठीक। 20 से 2 को मल्टीप्लाई कराया, कितना आ गया? 40 प्लस -1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे ना। -1 से किसको मल्टीप्लाई करा देंगे? n-1 को, है ना। क्या कराया मल्टीप्लाई तो कितना आ गया? -1 प्लस 1, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने पर कितना आ गया? 400 इज इक्वल टू n, है ना। 400 इज इक्वल टू n और इंटू 40 प्लस माइनस माइनस n प्लस 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 1। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है। अब इसके बाद ये दोनों ऐड हो जाएंगे, है ना। 40 और 41 को क्या करेंगे हम लोग? ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां हो जाएगा आपका 400 इज इक्वल टू n इज मल्टीप्लाइड बाई 40 प्लस 1, 41 माइनस n, ठीक है ना, माइनस n। अब यहां से इस n से हम लोग क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहां आ जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर, 41n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। अब इन सभी को उठाकर इधर अगर कर देंगे, इन सभी को उठाकर इधर कर देंगे तो यहां आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई यहाँ पे बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ये हमारा कितना आ गया? 400 आ गया, है ना। ये कितना आ गया हमारा? 400 आ गया, ठीक है। तो अब ऐसा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? ऐसा क्या करेंगे? हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? किनारे किनारे वाले को मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है ना। जब इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा? इनको मल्टीप्लाई कराते ही आ जाएगा आपका 400n स्क्वायर। अब दो ऐसे नंबर को हम लोगों को लेना है जिससे टेबल में 400 भी आ जाए और उसके बाद उन्हीं को प्लस या माइनस करने पर 41 आ जाए। आगे ये बात समझ में? अगर हम लोग मान लो 19 इंटू 21 करते हैं तो नहीं होगा, ठीक है। पहले इसका 400 का क्या करो? ये प्राइम फैक्टर निकालो, ठीक है ना। प्राइम फैक्टर निकालो। 2 2 जा 4 200, 2 10 जा 100, 2 5 जा 50, फिर उसका 2 25 जा, ठीक है, 5 1 जा 5 5 जा, है ना, 5 1 जा। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने इनका प्राइम फैक्टराइजेशन किया ना, ठीक है ना। अब देखो इनके लिए हम लोग क्या करते हैं? ऐसा इनमें कॉम्बिनेशन बनाते हैं इसके
ये आपके डिवाइजर में इस तरह से इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि इनका मल्टीप्लाई करने पर 400 आ जाए, 400 n स्क्वायर आ जाए, और उनका ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 41 आ जाए, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे तो ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 5 5 जा 25। अगर हम लोग 16 इंटू 25 करते हैं तो क्या आ जाएगा, 16 इंटू 25 करने पर 16 5 जा 80, कैरी 80 का 0 कैरी 8, 16 2 जा 32 और 8 32 और 8 40, यानी 400 आ गया है ना। 16 और 25 का हम लोगों ने क्या किया, जब मल्टीप्लीकेशन किया तो 400 आ गया, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करने पर इसका आ जाएगा 41 आ जाएगा। लेकिन हमें याद रखना है कि हमें -41 लाना है। क्या लाना है हमें, -41। तो दोनों को ऐड करके -41 लाना है, यानी 16n - 25n करने पर -41n आ जाएगा। ये बात क्लियर हो रही ना। अब इसे उठाकर क्या करेंगे, यहां पे पटक देंगे, ठीक है। तो n स्क्वायर माइनस कितना लिखेंगे हम लोग, n स्क्वायर माइनस लिखा हम लोगों ने 16n - 25n + 400 = 0, ठीक है। अब कॉमन लिया हम लोगों ने, कॉमन क्या गया यहाँ पे, n आ गया कॉमन, n - 16 बचा इसके अंदर, माइनस यहाँ पे कितना लिया कॉमन, माइनस यहाँ पे 25 कॉमन ले लिया है ना, -25 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका n - 16 बचेगा, ठीक, = 0। अब यहां से हम लोग n - 16 n - 16 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, -n - 16 कॉमन आ गया, और बचा n - 25 ये बचा, ठीक है ना। तो दो फैक्टर्स आ गए हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दो फैक्टर्स आ गए, ठीक है। तो यहां से n - 16 = 0 एक लीनियर इक्वेशन, और दूसरी लीनियर इक्वेशन n - 25 = 0, ठीक। तो n की वैल्यू आ गई 16 यहां से, और यहां से आगे n की वैल्यू 25 आ गई। ये बात समझ में, यहां से आगे n की वैल्यू क्या, 25, ठीक है। तो अब एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, और ये बात यहां से आपको समझ में आनी चाहिए कि n की दोनों वैल्यूज क्या आ गई हैं, n की दोनों वैल्यूज आ गई हैं पॉजिटिव, ठीक है ना। n की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आ गई हैं, और दोनों की दोनों नेचुरल नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहां से इसका ये मतलब है कि ये जो n है ना, n 16 पर भी एग्जिस्ट कर सकता है और 25 पर भी एग्जिस्ट कर सकता है, दोनों पर, या तो ये होगा या तो वो होगा, ये दोनों नहीं होंगे, ऐसा नहीं है ना, ये दोनों नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है, 16 और 25, और मतलब या 16 या 25, ये इसका आंसर आएगा। ये बात क्लियर हो रही है। तो अब इसका ये मतलब है कि दोनों रोज हम लोग ले लेंगे कि n के एक n जो है ना, n क्या है, रोज है, नंबर ऑफ रोज हम लोगों ने यहाँ पे देखा, तो नंबर ऑफ रोज आ गया कितना, 16 और कितना आ गया, 16 और 25, ये दो रोज हमारे पास आ गए। अब इन दोनों में से एक रो ऐसा है, एक रो ऐसी है जो एग्जिस्ट करेगी और दूसरी रो एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। यहां तक अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, इसके आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब इसके आगे हम लोगों को यह बताना है कि टॉप मोस्ट पे है ना, टॉप मोस्ट पे जो सबसे ऊपर है वो कितने लट्ठे सबसे ऊपर क्या किए गए हुए हैं, सजाए गए हुए हैं ना, रखे गए हुए हैं, ठीक है। तो हम दोनों से ही लेकर देखेंगे, एक बार 16 रोज को लेकर देखेंगे, और एक बार 25 रोज को लेकर देखेंगे कि अगर 16 रोज होगी तो उस पर पता चल जाएगा हम लोगों को कि हाँ 16 रोज है। क्या पता चलेगा हम लोगों को, कैसे पता चलेगा कि टोटल इसके पास 16 रोज ही है, और कैसे ये पता चलेगा कि 25 रोज ही है इसके पास, ठीक है। ये जो लट्ठे हैं सजाए हुए है ना, तो ये हम लोग देख लेते हैं अभी कैसे पता करेंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि हमें ये पता करना है टॉप मोस्ट पे कितने आपके लट्ठे होंगे रखे हुए। तो इससे यहां से हम लोग निकालेंगे an निकालेंगे, है ना, क्या निकालेंगे, an निकालेंगे, जहां पे 16 हम लोग लेंगे। तो a16 हम लोग रखते हैं यहाँ पे, a16 = a + n - 1 × d, a + n - 1 × d। a तो हमारे पास 20 है, d हमारे पास -1 था, ठीक है। a हमारे पास कितना लिखेंगे, 20 + n - 1, n 16 - 1 × -1, है ना। 20 + 16 में से 1 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 15 × -1, 20 प्लस माइनस माइनस 15 1 15, ठीक है। 20 में से माइनस करेंगे 15 को तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो A16 पे अगर टोटल रोज A16 हुई तो 16वें नंबर यानी 16वें रोज पे कितने टोटल क्या होंगे तुम्हारे जो लट्ठे होंगे वो क्या होंगे, टोटल 5 लट्ठे होंगे। ये बात समझ में आ गई ना, रखे हुए, ठीक है।
तो यहां से एक बात तो यहां देखकर, इसे देखकर यह बात क्लियर हो सकती है कि 25 रोज टोटल नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? वो इसलिए नहीं होंगी कि अगर 16वें टर्म पे आपका जो ये जो लट्ठों की जो संख्या है वो 5 है, तो 25वें टर्म पे कितने हो जाएंगे? तो माइनस में चले जाएंगे। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक बार ऐसे हम लोग देख लेते हैं फाइंड करके। और है ना A25, और A25 लेने पर क्या होगा? A25 लेने पर हो जाएगा आपका A प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। A कितना आ जाएगा आपका 20, A कितना हो जाएगा 20 प्लस n कितना हो जाएगा 25 माइनस 1 इंटू डी मतलब माइनस 1, 20 प्लस 25 में से 1 को माइनस करेंगे आ जाएगा 24 माइनस इंटू माइनस 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा A25 इज इक्वल टू 20 माइनस 24, है ना, 20 माइनस 24। अब माइनस 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 4 आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ रही है? देखें यही हुआ, है ना, कि 25th टर्म तक अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे माइनस 4 आ जा रहा है, तो माइनस 4 लट्ठे रखे जाएंगे क्या? माइनस 4 लट्ठे होते हैं क्या? ऐसा हम लोगों ने देखा है क्या? ऐसा नहीं होता है ना, ये नहीं होगा। इसका ये मतलब है कि जो रोज है ना, रोज की जो संख्या है वो 16 होगी टोटल, ठीक है ना। 25 रोज एग्जिस्ट नहीं करेंगे, है ना। 25 रोज इज नॉट पॉसिबल, 25 रोज इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल कितने रोज हैं? पॉसिबल है 16 रोज। ये बात क्लियर हो गई। तो 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19 क्या हो गया? सॉल्व हो गया बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। अब इसकी आप लोग पूरी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या है इसके आंसर, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास बुक होनी चाहिए और आप भी बुक को ओपन कीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि इन अ पोटैटो रेस a bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato, ठीक, and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line, ठीक है। there are 10 potatoes in the line, there are 10 potatoes in the line, ठीक है ना। एक लाइन में 10 पोटैटो रखी हुई है ना, ठीक है। a competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop in it, ठीक है। and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? ये बात समझ में आ गई ना। ये कह रहा है कि एक पोटैटो क्या है? कंपटीशन है, पोटैटो कंपटीशन है ना। क्वेश्चन नंबर 20 पोटैटो कंपटीशन, पोटैटो कंपटीशन, ठीक है ना, पोटैटो कंपटीशन, ठीक है। यहां पे एक बकेट रखी हुई है, ठीक है, यहां पे एक बकेट रखी हुई है। इस बकेट से 5 मीटर की दूरी पर, इस बकेट से 5 मीटर की दूरी पर एक पोटैटो रखा है, ठीक है ना। फिर इसके बाद फिर यहां से फिर 3 मीटर की दूरी पर, 5 के बाद यहां से फिर 3 मीटर की दूरी पे क्या रखा है? 3 मीटर की दूरी पे एक पोटैटो रखा है। अब यहां से पहली जो दूरी है बकेट से 5 मीटर, अब फिर वहां से 5 मीटर के बाद से अब हर बार 3-3 मीटर की दूरी क्या हो गई? बढ़ गई, डिस्टेंस चली आई है, ठीक है ना, 3-3 मीटर की। फिर यहां से 3 मीटर एक, फिर यहां से 3 मीटर एक, ठीक है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं है? इस तरह से टोटल कितने हैं? इस तरह से कह रहा है कि देयर आर 10 पोटैटोज इन द सेम लाइन, देयर आर 10 पोटैटोज। टोटल कितने पोटैटो हैं यहाँ पे? 1 2 3 4। तो यहां से ऐसे करते करते यहाँ पे हो गए 10 पोटैटो। आगे नहीं ये बात समझ में? ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहां से कहता है कि जो कॉम्पिटिटर है ना, कॉम्पिटिटर को करना क्या है? कॉम्पिटिटर को करना ये है कि नहीं 3-3 मीटर की दूरी पे है ना, तो यहाँ 5 है, तो 5 के बाद यहां से क्या हो गया? ये हो गया 5, 3 को इसमें ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा? 8 हो गया। 8 मीटर बकेट से इसकी दूरी 8 हो गई। फिर यहां से 8 में 3 को जब ऐड करेंगे तो 11 है ना, 11 में 3 को ऐड करेंगे तो 14, ऐसे जाएगा ना, ऐसे जाएगा, ठीक है ना, 14 मीटर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, ऐसे जाएगा और एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहां से कह रहा है कि कॉम्पिटिटर को करना क्या है कि यहां से दौड़ लगाकर उसको
आलू को उठाना है, पोटैटो को उठाना है, उठाकर फिर पीछे आकर बकेट में डालना है। ठीक, पहली बार ये करना है। फिर दूसरी बार क्या करना है, फिर आपको दूसरे पोटैटो को उठाना है, उठाकर फिर पीछे आकर फिर इसमें डालना है, बकेट में डालना है। फिर तीसरी बार क्या करना है, फिर पोटैटो के पास जाना है दौड़कर, और दौड़कर जाकर फिर वापस आकर उसको रखना है। तो इस तरह से कह रहा है कि इस तरह से ऐसा करने पर जो कॉम्पिटिटर हैं उन्होंने टोटल कितनी डिस्टेंस तय की है। यह बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, टोटल कितनी डिस्टेंस तय की है। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो पहली मर्तबा जब पहली बार क्या हो गई, पहली बार जब कॉम्पिटिटर क्या हुए, रन किए ना, पहली बार कॉम्पिटिटर दौड़ लगा, पहली बार दौड़ते हैं, ठीक है। तो पहली बार जब दौड़ते हैं तो एक बार 5 मीटर ऐसे चले, 5 मीटर दौड़ कर गए, अब फिर 5 मीटर दौड़कर वापस आए, 5 मीटर दौड़ कर गए और फिर 5 मीटर दौड़कर वापस आए। तो 5 मीटर दौड़ कर गए और 5 मीटर दौड़कर वापस आए, दोनों जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए। इसका मतलब हो गया कि 2 × 5, इसका मतलब हो गया कि 10 मीटर। बात समझ में आ गई ना। पहली दौड़ उसने कितनी लगाई, 10 मीटर की, ठीक है। दूसरी बार, ठीक है, दूसरी सेकेंड टाइम दौड़ते हैं, तो यहां पे सेकेंड टाइम दौड़े, यहां तो अभी तो यहां पे पहुंच गए स्टार्टिंग पॉइंट पे, फिर स्टार्टिंग पॉइंट के बाद में फिर उसने दौड़ लगाई 8 मीटर की। पहले तो 5 मीटर की दौड़ लगाकर वापस से लिया स्टार्टिंग पॉइंट पे, फिर स्टार्टिंग पॉइंट से 8 मीटर की दौड़ लगाई। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। तो 8 मीटर की दौड़ लगाने के बाद उसने फिर 8 मीटर रिटर्न मुड़ गई, है ना। मुड़ने के बाद वहां पे उसने पोटैटो रख दिया बकेट में, ठीक है। तो 8 मीटर दौड़ी और 8 मीटर वापस आ गई, है ना। 8 मीटर आगे गई, 8 मीटर वापस आ गई, नहीं 2 × 8, ठीक है। तो कितना हो गया, 16 मीटर हो गया। ये बात समझ में आ गई। तो अभी आप लोगों को यहां से ये बात दिख रही होगी कि हर बार जब वो जो कॉम्पिटिटर है वो दौड़ रहा है या दौड़ रही है ना, तो हो क्या रहा है कि जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जा रही है, स्टार्टिंग पॉइंट से जब वो चलती है अपनी डिस्टेंस पे पोटैटो लेने के लिए, और फिर वो जब रन बैक होती है ना, तो रन बैक होने पर वो डबल हो जा रहा है, उसकी जो डिस्टेंस हो रही है वो क्या हो जा रही है, डबल हो जा रही है। तो यहां से अगर सीरीज बनाएंगे हम लोग, यहां से क्या बनाएंगे, सीरीज अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा ना, पहला जो टर्म है, पहली टर्म जो आएगी ना, पहली टर्म क्या आ जाएगी 10, पहली टर्म क्या आ जाएगी 10 मीटर, दूसरी टर्म क्या आ जाएगी 16 मीटर, तीसरी टर्म क्या आ जाएगी 11 × 22 मीटर, 13 टर्म फोर्थ टर्म क्या आ जाएगी 14 × 28। यानी कि अब हर बार 6 जो है ना, हर बार क्या है ना 6 मीटर सब में क्या हो रही है, ऐड हो रही है। यह बात क्लियर हो रही है। तो यहां से अगर आप देखें तो ए हमारे पास कितना है 10, और अगर डी देखें तो आप 16 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 मीटर, ठीक है ना, यानी 6। और एन कितना है, टोटल एन यानी कि पोटैटोज हैं कितने हैं 10 है, तो यहां पे हम लोग टोटल क्या लिखेंगे 10, ठीक है। अब यहां पे बात क्या कर रहे हैं ना ये लोग, डिस्टेंस कितनी कवर की है इन लोगों ने, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है। तो टोटल डिस्टेंस जितनी भी कवर की है उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, n = n/2 2a + n-1 × d। यही हमारे पास एक सहारा है मात्र। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सहारा भी है ये, ठीक है। यहां से सबको पुटअप करते हैं ना, सब्स्टिट्यूट करते हैं। Sn = n कितना है 10/2, 10/2, 2 × a कितना है हमारे पास, a है हमारे पास 10, ठीक है। 10 + 10-1 × d कितना है हमारे पास, d है 6, ठीक। 2 से इसको डिवाइड कर दिया, 2 5 = 5, 2 10 = 20, ठीक है। प्लस 10 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 9 × 6, ठीक है। 5 यहां से 20 प्लस कितना हो जाएगा 9 6 = 54, है ना, 9 6 = 54, ठीक है। फिर 5 × इन दोनों को ऐड कर देंगे, 54 और 20 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 64 74, ठीक। 5 से 74 को मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ जाएगा 4 5 = 20, 20 का 0 कैरी 2, 7 5 = 35 और 2 35 और 2 37। ये बात समझ में आ गई ना। तो 370 डिस्टेंस आ गई आपकी, ठीक है। कितनी आ गई डिस्टेंस यहाँ आपकी 370 आ गई। तो देख लूँ मैं एक बार, ठीक है, बिल्कुल सही है आपका आंसर। तो यहां से ये बात समझ में आ रही ना आपको कि यहां से ये क्या हो गया, ये जो हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 है ना 5.3 का, ये बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आगे ये बात समझ में। अब इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कहीं पे थोड़ी बहुत भी दिक्कत हुई होगी अगर, तो आप पीछे बैक आकर देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना।
अब आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को बताए गए हैं, उनके सॉल्यूशंस को समझाए गए हैं, तो उन सभी सॉल्यूशन से आप लोगों की बहुत ज्यादा मदद मिली हुई होगी और आप लोगों को समझने में बहुत आसानी हुई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों को कंटेंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिस तरह से क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को बताए जा रहे हैं, तो इस तरह से मुझे लगता है, पूरी उम्मीद है कि हाँ, आप सेटिस्फाइड हो रहे होंगे। ठीक है, और ऐसे ही आप लोगों को आगे और भी वीडियोस चाहिए और अच्छी तरह से आप लोगों को पता है कि हम लोग आप लोगों के लिए सारे कंटेंट्स बनाते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, तो इसके लिए आप लोग ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस शेयर कीजिए। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।